अंजू भारद्वाज की खास रिपोर्ट आज तक उत्तर प्रदेश। पुरुषार्थ और विवेक प्रदाता भगवान शिव। श्री शिव पार्वती आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट रजी द्वारा शिव पार्वती मंदिर इज्जत नगर बरेली में आयोजित स्कंद पुराण कथा व्यास श्री धाम वृंदावन से पूज्य श्री उमेश चंद्र शास्त्री जी महाराज ने षष्ठम दिवस की कथा में बताया, तारकासुर काम का प्रतीक है, कार्तिकेय परम ब्रह्मचारी है, पुरुषार्थ के प्रतीक भी है। कथा कहती है, कामी क्रोधी व्यक्ति को पुरुषार्थी और ब्रह्मचारी ही मार सकता है। दूसरी बात, हर समस्या का निवारण शिव ही है, शिव के बिना ना गति है ना मति है। धन्य है वो लोग जो शिव की भक्ति करते हैं। और ब्राह्मणों के इष्ट शंकर है। शिवरात्रि महिमा में बताया, शिवरात्रि का व्रत करके बड़े से बड़े पापी मुक्त हो जाते हैं। पर ध्यान दें, हम पाप करें फिर व्रत करें फिर पाप करें तो मुक्त नहीं होंगे। ये पाप करने की छूट नहीं है, पाप मिटाने का व्रत है। शिव कथा, शिव नाम, शिव ध्यान समस्त पापों को मिटाता नहीं है बल्कि समस्त पापों को भस्म करता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म महोत्सव मनाया गया, समस्त भक्त भाव विभोर हो गए। कथा में मुख्य रूप से ट्रस्ट के संस्थापक इंद्रभान सक्सेना, अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, डॉक्टर मृदुल चौहान, अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ, सचिव जितेंद्र गुप्ता, श्रीमती ज्योति सक्सेना, संरक्षक निर्मला चौहान, संरक्षक सरलता सक्सेना, अनिल शर्मा तथा श्री शिव पार्वती आध्यात्मिक सेवा ट्रस्ट रजी के सभी सदस्य उपस्थित पार्वती मैया हिमाचल वारी, पार्वती मैया हिमाचल वारी, पार्वती मैया हिमाचल वाली, पार्वती मैया हिमाचल वाली, हिमाचल वाले, हिमाचल वाले, हिमाचल वाले, हिमाचल वाले, कैलाश 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 वाले भोलेनाथ, कैलाशपति भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं, कैलाशपति भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। चलता हुआ मंदिर आए हम गाने बजाते मृगशाला वाले भोलेनाथ, मृगशाला वाले भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं, मृगशाला वाले भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ, नाचना नहीं आता है, मत नाचो। सही बात है। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दुल्हा बने महाराज जी, आप कहाँ से हैं और यहाँ कथा के लिए आप किस जगह से आए हैं? हम आए हैं श्री धाम वृंदावन से जी। श्री धाम वृंदावन से ही हम लोग जो है बिलोंग करते हैं जी। और आपका नाम? हमारा नाम है उमेश चंद्र शास्त्री। जी। प्रथम बार उस समय मैंने देवी भागवत की कथा की थी और इस बार 2 वर्ष बाद प्रतिवर्ष, वैसे पिछले साल भी एक कथा होनी थी, वो किसी कारणवश पोस्टपोन हो गई।
इस बार फिर इन्होंने स्कंद महापुराण का कथा का क्रम बनाया। तो ये कितने दिन तक का प्रोग्राम चलने वाला है? कि ये तो 9 दिवसीय है। हालांकि सब पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है तो वो स्कंद महापुराण है। स्कंद महापुराण में 81,000 श्लोक हैं और भागवत कथा में कृष्ण कथा ज्यादा है। वैसे शिव कथा भी है, वैसे राम कथा भी है। राम कथा में राम कथा है, कृष्ण चरित्र का वर्णन उसमें बहुत कम मिलता है। ऐसे ही शिव महापुराण है, उसमें शिव की ज्यादा महिमा है। लेकिन स्कंद महापुराण ऐसा महापुराण है जिसमें दुर्गा जी की भी कथा है, देवी भागवत की भी कथा है। शिव महापुराण की शिव की सबसे ज्यादा चर्चा है, कार्तिकेय भगवान का भी वर्णन है, गणेश जी की भी कथा है और जी भागवत की कृष्णावतार भी है, वामनावतार भी है। और जितने भी हमारे भारत में, भारत क्या दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों की महिमा, एकादशी की महिमा, प्रदोष की महिमा और जी सोमवार व्रत की महिमा, सत्यनारायण कथा की महिमा, जगन्नाथ भगवान की महिमा, जगन्नाथ महाराज जब वो भगवान कुंडीचा में विराजमान हो जाते हैं उसका क्या महत्व होता है, तुलसी शालिग्राम का क्या महत्व होता है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में वैसे उत्सव आते ही रहते हैं, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जो उत्सव नहीं होता हो। ये उत्सवों का हमारा प्रधान सनातन धर्म है। लेकिन दीपावली से पहले जो 5 उत्सव जिनको पंचदिवसीय उत्सव कहा जाता है तो उनकी भी महिमा इस स्कंद महापुराण में है। ऐसा ये अद्भुत स्कंद महापुराण जिसने भागवत की महिमा को भी गाया है, यानी और ब्रज क्षेत्र की महिमा, ब्रज की महिमा, सबकी महिमा का। उस समय मैंने देवी भागवत की कथा की थी और इस बार 2 वर्ष बाद प्रतिवर्ष, वैसे पिछले साल भी एक कथा होनी थी, वो किसी कारणवश पोस्टपोन हो गई। इस बार फिर इन्होंने स्कंद महापुराण का कथा का क्रम बनाया। तो ये कितने दिन तक का प्रोग्राम चलने वाला है? कि ये तो 9 दिवसीय है। हालांकि सब पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है तो वो स्कंद महापुराण है। स्कंद महापुराण में 81,000 श्लोक हैं और भागवत कथा में कृष्ण कथा ज्यादा है। वैसे शिव कथा भी है, वैसे राम कथा भी है। राम कथा में राम कथा है, कृष्ण चरित्र का वर्णन उसमें बहुत कम मिलता है। ऐसे ही शिव महापुराण है, उसमें शिव की ज्यादा महिमा है। लेकिन स्कंद महापुराण ऐसा महापुराण है जिसमें दुर्गा जी की भी कथा है, देवी भागवत की भी कथा है। शिव महापुराण की शिव की सबसे ज्यादा चर्चा है, कार्तिकेय भगवान का भी वर्णन है, गणेश जी की भी कथा है और जी भागवत की कृष्णावतार भी है, वामनावतार भी है। और जितने भी हमारे भारत में, भारत क्या दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों की महिमा, एकादशी की महिमा, प्रदोष की महिमा और जी सोमवार व्रत की महिमा, सत्यनारायण कथा की महिमा, जगन्नाथ भगवान की महिमा, जगन्नाथ महाराज जब वो भगवान कुंडीचा में विराजमान हो जाते हैं उसका क्या महत्व होता है, तुलसी शालिग्राम का क्या महत्व होता है। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में वैसे उत्सव आते ही रहते हैं, कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जो उत्सव नहीं होता हो। ये उत्सवों का हमारा प्रधान सनातन धर्म है। लेकिन दीपावली से पहले जो 5 उत्सव जिनको पंचदिवसीय उत्सव कहा जाता है तो उनकी भी महिमा इस स्कंद महापुराण में है। ऐसा ये अद्भुत स्कंद महापुराण जिसने भागवत की महिमा को भी गाया है, यानी और ब्रज क्षेत्र की महिमा, ब्रज की महिमा, सबकी महिमा का